यहाँ पे देखो 3D प्लेन, फॉर्मूला नंबर 7, 6 फॉर्मूला हम लोग पहले कर चुके हैं। तो फॉर्मूला नंबर 7 देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन को रखने वाला कोई प्लेन, ये दोनों मान लो लाइन है, कहीं ना कहीं प्लेन में होगा, जिस प्लेन में है उसका इक्वेशन चाहिए, उसका क्या चाहिए बोले तो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन तो निकालना बहुत आसान है, देखो कैसे होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, a1 b1 c1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे a1 b1 और क्या लिखेंगे बोले तो c1, नीचे क्या है बता दो a2 b2 और क्या लिखे बोले तो c2 इक्वल टू 0। सबका वैल्यू पता है, x y z नहीं पता रहेगा सिर्फ। और ऐसा लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, क्या x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, नीचे में क्या लिखे बोले तो a1 b1 c1, नीचे क्या लिखे बताओ a2 b2 c2 इक्वल टू 0। समझ आया बात यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी बोलो? वीडियो ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी का फॉर्मूला नंबर 7 का ही या लिख सकते हो इसका फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर क्या लिखे बोले तो 8। फॉर्मूला नंबर 8 देखो ध्यान से ना, इसी को अगर ये दोनों मान लो कि टेस्ट करना है, कोप्लेनर चेक करना है, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन, मतलब 2 लाइन दिया हुआ है और एक ही प्लेन पे है, 2 लाइन है और एक ही प्लेन पे है, तो कैसे पता करेंगे कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है, मतलब एक ही प्लेन पे दोनों लाइन है, कैसे पता करेंगे? तो देखो चेक करना होगा इसे ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, नीचे में लिखेंगे a1 b1 c1 और इसे लिखेंगे a2 b2 और c2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा आता है, इसको सोल्व किए तुम और इसका वैल्यू 0 आता है, इसका वैल्यू क्या आता है बोले तो 0, तो बोलेंगे कि ये दोनों लाइन जो है वो कोप्लेनर है, दोनों लाइन क्या है बोले तो कोप्लेनर। अच्छा का वैल्यू पता है x2 x1 y2 y1 z2 z1, ठीक है, और a1 b1 c1 भी a2 b2 c2 भी है वहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का, इस तरह से हम लोग का ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 9 देखो, नहीं फॉर्मूला नंबर 10 देखो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। फॉर्मूला नंबर 9 देखो, 9 में ए, एंगल बिटवीन, फिर से 8 नंबर समझाइए। हाँ बोल रहे थे कि यही दोनों लाइन, अगर दोनों लाइन है और दोनों लाइन कोप्लेनर है, क्या बोले तो कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पे है, तो कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है? अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि ये दोनों लाइन जो है एक ही प्लेन में है कि नहीं, बताओ तो कैसे चेक करोगे? इसका वैल्यू निकालोगे इक्वल टू 0, अगर आ जाता है इसका वैल्यू 0 तो बोला दोनों कोप्लेनर है, एक ही प्लेन तो पे। ऐसे भी तो 0 ही ना रहता है, वहाँ तो आप लिखें नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन निकलेगा तुम्हारा। अगर मान लो बोला कि ये दोनों लाइन से पास होता हुआ एक प्लेन होगा, उसका इक्वेशन बताओ। दो लाइन, मान लो 2 लाइन ऐसा है, वैसे तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो दोनों लाइन से पास होता हुआ एक जो प्लेन है उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा? इस तरह से निकलेगा, ठीक है। आइए आप देखो, एंगल बिटवीन 2 लाइन, ध्यान से देखो तो हम पहले लाइन क्या बताए हैं, पहले 2 लाइन क्या होगा, r इक्वल टू मान लो a1 प्लस लैम्डा m1, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू m2, ये दोनों लाइन है, दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। डॉट प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है बताओ तो, m1 डॉट m2 इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है? क्लियर है ना? अच्छा तो इसको लिख देते हैं b1 ताकि तुम लोग को याद रहे, ये लिख देते हैं b2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे b1 डॉट b2 इक्वल टू b1 b2 cos थीटा। याद है तुम लोग को ये चीज़? M1 M2 से क्यों नहीं याद रहेगा? वही चीज़ था ना, b1 b2 लिखे होंगे सर, इसमें cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा तो b1 डॉट b2 बाई b1 b2 क्या है बताना थोड़ा सा। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, सॉल्व कर देते हैं।
है ना। थीटा इक्वल टू निकाल देंगे हम लोग कॉस इनवर्स करके, हाँ, ठीक है। सेकेंड, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन। प्लेन का इक्वेशन याद है तुम लोगों को कैसा होता है, आर डॉट n1 इक्वल टू क्यू, या d1 लिख देते हैं, d लिख देते हैं, d1 आर डॉट n2 इक्वल टू d2। क्लियर है। एक प्लेन का इक्वेशन ऐसा होता है, लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, प्लेन का इक्वेशन। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे बोर्ड पे, n1 डॉट n2 इक्वल टू n1 n2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक n1 n2 है ना यहाँ पे, तो n1 डॉट n2 ऐसा हो जाएगा ना, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो, n1 डॉट n2 बाई नीचे क्या आ जाएगा बोलो तो, n1 n2। तो मैं बात सेम है, दोनों को डिफरेंस लगा तुमको। ये क्या होता है, पॉइंट का वेक्टर होता है, ये दोनों लाइन का वेक्टर, दोनों क्या इसका वेक्टर होता है, तो लाइन का वेक्टर होता है। तो दोनों लाइन का वेक्टर होता है, तो लाइन का वेक्टर हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से cos थीटा निकल गया, ये नीचे चला गया। अगर दो प्लेन रहेगा, दो लाइन के बीच में निकालना है, तो वही डॉट प्रोडक्ट करेंगे। एंगल दो प्लेन के रहेगा, तो दो प्लेन रहेगा तो सेम टाइप से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सुना है बात क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ में आया। हाँ वो तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, देखो यहाँ पे, जो वेक्टर वाला था ना, हाँ, ए डॉट बी इक्वल टू क्या आता है बोलो तो, ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, समझ रही हो। अभी हम कॉपी निकाल के दिखवा देंगे, कॉपी में लिखे हैं, लिखे कहीं पे चेक कर लो। तो उसी तरह से किसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये बदल लो, यहाँ जो आता है उसका डॉट प्रोडक्ट, दो प्लेन का इक्वेशन रहेगा तो किसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वही नहीं लिखा हुआ है ना, है ना। n1 इंटू डॉट प्रोडक्ट, सुना है बात क्या बोल रहे हैं, नहीं सुना है, वो तो लगता नहीं, प्लेस देखे तो लग नहीं रहेगा। V1 V2 लाइन हाँ, ये लाइन रहता है, और ये लाइन कैसा लाइन रहता है, वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन रहता है वो लाइन रहता है ना दोनों को ही, उस तरह से इन दोनों में लाइन रहता है, सुना है बात। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी नंबर, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब ध्यान से देखो, एक लाइन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और एक प्लेन है, प्लेन का क्या लिखेंगे बोल तो, r डॉट n इक्वल टू d, मान लो ऐसा है। एक लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, प्लेन का इक्वेशन ऐसा होता है। ये बताओ दोनों जो लिखा हुआ है किसके बीच का एंगल निकालेगा, एंगल और प्लेन के बीच। नहीं इसको छोड़ो, ये लाइन भी है, ये लाइन है, दो लाइन है ना, इन दोनों के बीच में एंगल निकलेगा। ये तो पॉइंट है, ये तो होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड पे देखो, एक बार और क्लियर कर लो कि दो लाइन रहेगा तो b डॉट n इक्वल टू b cos थीटा हो जाएगा। B डॉट B, हाँ, b1 डॉट b2 इक्वल b cos थीटा, ठीक ना। cos थीटा इक्वल दो एंगल, दो प्लेन रहेगा, दो लाइन था, यहाँ पे क्या बोलो तो दो प्लेन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकलेगा और क्या रहेगा बताओ यहाँ पे, cos थीटा। और अगर मान लो एक लाइन रहेगा और एक क्या रहेगा बताओ, प्लेन रहेगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे कि ये लाइन है, एक bn sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, bn कोई दिक्कत परेशानी बोलो यहाँ तक नहीं है। इस तरह से दो एक लाइन और एक प्लेन के बीच में हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो नहीं, बहुत बोरिंग लग रहा है। यहाँ पर ठीक से देखो, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट
एंड अ प्लेन। अब एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि एक प्लेन है, उसका डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो बताओ? डिस्टेंस। एक पॉइंट और अ प्लेन का डिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा कि जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है इसके ऊपर ये पॉइंट पुट कर दो तो क्या होगा बता दो? ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बाई डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ए बी सी लिखा है ना यहाँ पे, इसका लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखे बता दो? सी स्क्वायर। हाँ ए लगा देंगे ताकि ये जो भी आएगा पॉजिटिव रहेगा डिस्टेंस है। तो ये फार्मूला हो गया। क्वेश्चन देखो इसका ये फार्मूला हो गया था, खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखा लग रहा है सर। देखा लगा ना, हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसको। फाइन वेक्टर वाले में हाँ देखो यहाँ पे फाइंड डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 3 1 बाई लिख देते हैं बाई अ प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट क्या है? पॉइंट बताओ तो। पॉइंट क्या है बताओ? 2 3 1। प्लेन क्या है बताओ? प्लेन क्या है बताओ? x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे ना? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? डिस्टेंस इक्वल टू निकालने से पहले यहाँ पे देखो ये नीचे क्या है प्लेन बताओ? x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट क्या है मेरे पास? 2 3 1। ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स वाई जेड की जगह पे ये पॉइंट लिख देंगे नहीं? ये एक्स वाई जेड की जगह पे पॉइंट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ? एक्स की जगह 2 प्लस 2 इंटू। ठीक है, यहाँ तक देखो। डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई जेड की जगह पे क्या करेंगे बताओ? ये पॉइंट पुट कर देंगे, कर देंगे नहीं? 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? 3 इंटू जेड की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? जेड की जगह पे 1 प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? 5 बाई डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बताओ? इसके आगे जो नंबर है वो लिखेंगे। 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर है प्लस 3 है तो क्या लिखेंगे बताओ? 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 बाई रूट क्या लिखेंगे बताओ? तो 1 प्लस 4 प्लस 9। ये क्या लिख देंगे? ऐड करो 16। वेरी गुड 16। नीचे क्या लिखा? 14 हो जाएगा ना? 14 हो जाएगा। 14 हो गया ना? तो इस तरह से इतना यूनिट वो भी तो है मोड, क्या बोलते हैं उसको? हाँ मोड था ना? मैग्नीट्यूड। हाँ मोड था। तो मोड में क्या मतलब क्या होता है कि उसको पॉजिटिव हो गया। क्या बोले तो? कब मोड होता है कब? हाँ मोड का मतलब होता है ना पॉजिटिव नंबर। निगेटिव रहेगा ना, जैसे निगेटिव रहता है ना हम लोग को तो उसको पॉजिटिव लिख देते। क्यों? डिस्टेंस कभी निगेटिव में थोड़ा ना होता है। क्लियर है? क्वेश्चन में आ गया? कॉपी करो जल्दी से फटाफट। इससे तो ये वाला मैग्नीट्यूड होता था ना।